समथिंग इन बिटवीन के 69वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के दौरान न सिर्फ मौजूद रहेंगे बल्कि खास तौर पर बनाई गई चांदी की ईंट नींव में रखेंगे। कहना नहीं होगा कि प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे। इससे पहले ना तो पार्टी में जिम्मेदारी संभालते हुए और ना ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने रामलला के कभी दर्शन किए। सवाल है कि राम मंदिर निर्माण के लिए ठीक यही समय क्यों चुना गया? क्या राम मंदिर को लेकर अभी भी सियासत बाकी है? और यह भी कि राम मंदिर निर्माण से भाजपा किस प्रकार सियासी लाभ उठा सकती है। सबसे पहले राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के समय और इसके निर्माण पर लगने वाले समय पर बात करते हैं। इसी पर चर्चा के दौरान स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर निर्माण के लिए ठीक यही वक्त क्यों चुना गया और मंदिर निर्माण को बनाने की भाजपा की रणनीति क्या है। जवाब सीधा सा है। भाजपा इस मुद्दे का लाभ साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक उठाना चाहती है। यही कारण है कि जब मई महीने में राम मंदिर निर्माण के लिए स्थापित ट्रस्ट ने निर्माण कार्य शुरू करने का मुहूर्त निकाला तो सरकार के स्तर पर इस योजना को सहमति नहीं मिल पाई। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अमूमन 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में ब्राह्मण बिरादरी का तीखा विरोध झेल रही है। फिर मंदिर का निर्माण कई चरणों में 3 से 4 साल के बीच पूरा होगा। इस दौरान साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। मतलब भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनाव तक भुनाना चाहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मंदिर निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जबकि मंदिर निर्माण का कार्य साल 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले संपन्न होगा। जाहिर तौर पर मंदिर निर्माण के बहाने भाजपा की निगाहें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं है। भाजपा अगले लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे का साथ चाहती है। सवाल है कि ऐसी रणनीति क्यों है? दरअसल वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय से ही भाजपा ने देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। चूंकि महज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा सत्ता नहीं दिला सकता, इसलिए पार्टी ने हिंदुत्व और सामाजिक न्याय का नया सियासी रसायन तैयार किया है। पहले कार्यकाल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा पूरा करने का माहौल बनाया। साल 2019 में दूसरी बार साल 2014 के बाद लगातार अपने दम पर बहुमत हासिल करने के तत्काल बाद पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े 2 अहम मामलों अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का मामला सुलझा लिया। ये दोनों ऐसे मुद्दे थे जो पार्टी को बीते करीब 2.5 दशक से बेहद परेशान कर रहे थे। दरअसल साल 1980 में जब जनसंघ ने भाजपा का चोला पहना तो नई पार्टी ने 3 अहम एजेंडे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को विदाई और समान नागरिक संहिता को अपनी पहचान बनाया। साल 1997 में पहली बार अपनी अगुवाई में केंद्र की सत्ता का स्वाद चखने के बाद भी गठबंधन की मजबूरी के कारण पार्टी इन मुद्दों पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। पार्टी ने पहली बार बतौर गैर कांग्रेसी दल अपने दम पर बहुमत हासिल करने का कीर्तिमान बनाया, मगर इसके बावजूद मोदी सरकार पहले कार्यकाल में इस दिशा में कुछ नहीं कर पाई। हकीकत यह है कि इस दौरान पार्टी ने अपने एजेंडे के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति तैयार की। दूसरी बार पिछले चुनाव के मुकाबले उससे भी बड़ी जीत हासिल होने के बाद
पार्टी के पक्ष में जहां राम मंदिर मामले का फैसला आया, वहीं पार्टी ने आनन फानन बेहद नाटकीय ढंग से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। दरअसल भाजपा को पता है कि उसके सत्ता हासिल होने की सबसे बड़ी वजह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यही कारण है कि दूसरी बार सत्ता हासिल होते ही पार्टी ने न सिर्फ अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, बल्कि नागरिकता संशोधन कानून 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले विधेयकों को भी कानूनी जामा पहनाया। भाजपा को पता है कि उसकी सत्ता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के कॉकटेल से ही बची रह सकती है। इसलिए पार्टी ने अब अपने तीसरे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता लागू करने की रणनीति पर माथापच्ची शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की मुहिम छेड़ेगी। मतलब साफ है, भाजपा बहुमत वाली जीत दिलाने के लिए सबसे अहम माध्यम बने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को अपनी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखेगी। पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल को कानूनी जामा पहना दिया जाए, जिससे पार्टी जो कहा वो किया के नारे के साथ सियासी दृष्टि से सबसे अहम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस सके। इससे एक बात पूरी तरह साफ हो गई, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न सिर्फ छाया रहेगा, बल्कि पार्टी हिंदुत्व की लाइन पर सख्ती से आगे बढ़ने का संदेश देने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मामले पर बेहद आक्रामक ढंग से आगे बढ़ेगी। संघ की ओर से गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाने की मांग पर भी पार्टी ने अपने कदम आगे बढ़ाने का लगातार संदेश दिया है। निष्कर्ष साफ है, निकट भविष्य में देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी रहेगा। देश की सियासत को हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की छाया से मुक्ति मिलने की संभावना नहीं है। नमस्कार।